गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। युगादिगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर की जा रही है। इसका नाम है असूल। ये काल्पनिक स्टोरी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें स्टोरी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थ गुरुजी के पास बैठा होता है और गुरुजी की सेवा कर रहा होता है। कहता, गुरुजी आप हमेशा अपनी शिक्षा में एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हो कि कोई भी पर्सन है उसके असूल जो है वो असूलों का पक्का होना चाहिए, उसके रूल्स होने चाहिए। इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, जिस व्यक्ति के असूल नहीं है वो आज भी डूबा, कल भी डूबा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तेरे को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि असूल होने या असूल ना होने क्या बात होती है। सुसिद्धार्थ हाथ जोड़ता है, कहता, गुरुजी आप मुझे कहानी सुनाइए। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि बेटा, बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर था, उसमें एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था कंसराज। कंसराज जो था उसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नहीं, कमी थी, अकल की कमी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसी के शहर में एक छोटा सा व्यापारी जो था वो रहता था। उसका नाम था रामधन। उसके पास पैसे की कमी थी लेकिन लियाकत की कोई कमी नहीं थी। अक्सर जहाँ पे पैसा बहुत होता है वहाँ पे लियाकत कम ही होती है, ये देखा गया है। लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं। तो अब जो रामधन था, उसके बच्चे थे। उनके साथ उन्होंने घर के कुछ असूल बनाए हुए थे कि इकट्ठे बैठ के ही खाना खाना है, खाना खाने का टाइम है, सैर करने का टाइम है, स्टडी करने का टाइम है। तो इसके इन असूलों से उसके बच्चे कई बार दुखी हो जाते हैं कि पापा आप ये क्या करते हो। लेकिन जो रामधन था वो असूलों से टस का मस नहीं होता था। और ये लोग जो थे उसके इलाके के लोग भी बोलते थे कि रामधन जो है ये असूलों का व्यक्ति पक्का है। बच्चे थोड़े से दुखी रहते थे, लेकिन जो क्या होता है, एक अच्छा पिता होता है वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है। और जब बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं सारी ज़िंदगी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रामधन जो था ऊपर से कड़क था, अंदर से नरम था। और बड़ा अच्छे ढंग से गृहस्थी जो चलती थी, वह जो बाहरी चीज़ें कम खाई जाती थी या नहीं खाता था। घर का ही बना खाना उसने खाना है। और जब उसने अपनी दुकान पे, छोटी सी उसकी शॉप थी, तो उसने अपना खाना जो था वो घर से ही पैक कर खा के ले जाता था। साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको हिदायत थी कि स्टडी के बाद वो दुकान पे आए ताकि दुकान का काम भी सीखें। और बड़ा ही एक क्या कहते हैं, वो एक थैंकफुल होके और कंटेंटेड होके जो था वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। जो उसके पास पैसे आते वो आके वो अपने माता के चरणों में रखता। माता जो है उसे आशीर्वाद देती। और उसकी घर गृहस्थी भी जो थी वो अच्छी चल रही थी। लेकिन एक बात घर वालों को भी मालूम थी और बाहर वालों को भी मालूम थी कि रामधन जो है उसके असूल हैं। दुकान पे उसने एक नौकर रखा हुआ था, लेकिन नौकर को मालूम था कि रामधन जो है इसकी दुकान पे अगर जाने का टाइम 9 बजे से 6 बजे का है, तो रामधन जो भी क्या करता था, उसकी दुकान पर 5 मिनट कम 9 पे ही उसे आना पड़ता था। और रामधन की एक क्वालिटी थी, दुकान पे जितने मर्जी ग्राहक खड़े हों, जब 6 बजते थे वो अपने नौकर की छुट्टी कर देता था और अपने जो उसके कस्टमर्स होते थे उनको हाथ जोड़ देता था कि भाई मेरी दुकान का टाइम जो है वो 9 से 6 बजे का है, आप कल आइए।
कई ग्राहक गुस्सा मानते कि भाई लो अभी तो चलो 6:10 हुए हैं। तो वो बोलता है कि जहाँ से आप ठीक समझते हो आप वहाँ से सामान ले लीजिए। कई व्यापारी लोग उसको बोलते हैं कि ये धंधे के असूल के खिलाफ है। कहता है धंधे के असूल जो भी होंगे, मेरा असूल जो है मेरा असूल है। तो ये रामधन जो था उसका ये एक पक्का नियम था। दूसरा, दुकान पे जब उसने बोला था कि मैं 7 दिन से ज़्यादा का उधार नहीं दूंगा, और 7 दिन से ज़्यादा हो जाते तो बंदा अगर आपको रामधन को पैसे भी देने आता तो रामधन उससे पैसे नहीं लेता था, और आगे से लिख लेता था कि इस व्यक्ति के साथ मैंने उधारी नहीं करनी। और वो जितना मर्जी रिक्वेस्ट करे, जितनी मर्जी उसको बहाने बनाए कि रामधन मैं लेट हो गया, लेकिन नहीं। और रामधन जो सामान था वो भी जहाँ पर वो खरीदारी करता था तो वहाँ पे भी उसका असूल था कि वो पेमेंट कैश देता था। और उसका जो जो होलसेलर था उसको कई बार वो ज़्यादा माल टिकाने की कोशिश करता, कोई बात नहीं पैसे आ जाएंगे। लेकिन रामधन कहता कि जनाब नहीं, अगर मैंने आधा बोरी जो है चावल लेने हैं तो मैं पूरी बोरी कैसे लूँगा, आप मेरे को आधा बोरी ही चावल दीजिए, अपनी पेमेंट लीजिए। तो दुकानदार होलसेलर बोलता अगर पूरी बोरी लोगे तो रेट आपको लगेगा होलसेल का, नहीं तो रिटेल का। रामधन ने जीवन में लालच को त्यागा हुआ था। वो कहता जितनी तुम्हारी मर्जी है। और रामधन का एक नियम था, उसकी दुकान पे जो भी व्यक्ति आता था उसका पूरा हिसाब लिखता था। और उसके बाद उसने बड़े लिमिटेड मार्जिन रखे हुए थे क्योंकि वो लालच नहीं करता था। और ये लोगों को भी मालूम था कि रामधन की दुकान पे एक मूल्य है, वहाँ पे ना तो बार्गेनिंग होती है, और उसका जो सामान है बाजार से अच्छा भी मिलता है और बढ़िया भी मिलता है, साफ़ सुथरा मिलता है। रामधन जो है परचेज करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखता था ताकि ग्राहक जो है उसे कोई दिक्कत ना आए। और ग्राहक को वो भगवान का रूप मानता था। लेकिन नियम उसके वही थे कि आपने उसने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रामधन को के ग्राहकों को भी पता था कि रामधन असूलों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और उसके पत्नी और बच्चों को भी पता था कि रामधन जो है असूलों से जो है कभी भी कोई समझौता नहीं करता। दूसरी तरफ बहुत बड़ा जो व्यापारी था वो कंसराज था। कंसराज जो था उसके घर में पैसा तो बहुत था लेकिन लियाकत की कमी थी। बच्चे उसके बिगड़े हुए थे। उसकी जो बेटी है वो उसने भाग के शादी करवाई होती है। और जो उसके बच्चे बेटे होते हैं वो भी रामधन का कोई इतना साथ नहीं देते, ना ही वो स्टडीज करते हैं अच्छे ढंग से। रामधन की जो दुकान होती है बहुत 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 बड़ी दुकान होती है। कई नौकर होते हैं वहाँ पे, लेकिन किसी के आने का जाने का कोई रूल्स नहीं होता। नौकर दुकान में जो है चोरियां भी करते हैं। रामधन को कोई इसकी समझ नहीं होती। रामधन ग्राहक को ग्राहक नहीं समझता, और ग्राहकों को हर उल्टा पुल्टा सामान जो है वो दे देता था, और उन कभी भी क्वालिटी का ध्यान नहीं रखता था। रामधन की परचेजिंग का रूल था कि मुझको सबसे सस्ता और घटिया माल बिके, बाकी मेरा नाम इतना चलता है, मेरा माल तो बिक ही जाएगा। रामधन की ये एक इल्यूजन होती थी, और उसकी दुकान से जब सामान लिया जाता था उसे वो वापस नहीं करता था। और ग्राहकों के साथ उसकी बोलबानी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इधर से जो हंसराज था, जो रामधन था, वो उसने अपने बच्चों को एक स्कूल बना कर दिया था कि बेटा शादी जो करोगे आपने अरेंज मैरिज करनी है, आप लव मैरिज नहीं करोगे। और इधर जो था अपना कंसराज था, इसके बच्चे जो हैं, इन्होंने बेटे जो थे उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों ने जो है बड़े अयाज से तीनों ने लव मैरिज करवाई। बेटी उसकी भाग गई थी, घर में कला कलेश थी। और 2 बेटे जो थे जो कंसराज को तंग करते थे कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, उनकी पत्नियां जो थी वो भी बड़ी बदतमीज़ थी। तो उनके घर में कला कलेश जो था वो हर टाइम पे रहता था। इधर से दुकान में जो लड़के थे वो भी हर दूसरे तीसरे दिन कहते आप हमारी सैलरी बढ़ाओ। दुकान के जो लड़के थे वो डिसिप्लिन नहीं थे, उनके कोई आने जाने का टाइम नहीं था। और जो कंसराज था उसकी पेमेंट्स भी
ऊपर नीचे जो थी वो होती रहती। होलसेलर्स जो थे उसको लालच देते कि अगर आप एक आट चावल की बोरी लेते हो तो आपको हम इतने में देंगे, लेकिन अगर 10 बोरी दोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंस राय था वो लालच में आ जाता और उसके बाद उससे पेमेंट जो थी वो नहीं हो पाती। इससे उसका रेपुटेशन जो था वो खराब रहता। दूसरी तरफ जो था रामधन था, उसका एक बेटा था। उसने अरेंज मैरिज करवाई अपने पिता के कहने पे। बेटी जो थी, उसकी दो बेटियां थी, उन दोनों की उसने शादी कर दी। अब उसके घर में पूरा एक राम राज्य था और धीरे धीरे करके कहते हैं निक्की जो है धीरे धीरे फलित होती है। धीरे धीरे रामधन जो है उसका बहुत नाम बढ़ गया। उसका कारोबार जो था वो कम से कम नहीं तो 50 गुना बढ़ गया था। क्योंकि कारोबार की एक खासियत होती है गुडविल। गुडविल तभी बनती है अगर व्यक्ति जुबान का पक्का हो, और जुबान का पक्का वही होगा जो असूल का पक्का हो। और ये जो रामधन था इसको उसके जो है गुरु ने फार्मूला दिया था कि जब मर्जी हो बेटा गर्दन कटवा लेना, लेकिन अपने असूल जो है उसका पूरा ध्यान देना। रामधन जो था पूरे 6 बजे दुकान जो है वहाँ बंद कर देता था। उसके बाद वो पैदल जो था वो मंदिर जाता था। उससे उसकी सेहत भी ठीक रहती थी और वो हर चीज़ में बैलेंसिंग बना के रखता था। लेकिन दूसरी तरफ जो कंस राय था उसकी कोई बैलेंसिंग नहीं थी। उसकी दुकान कभी 11 बजे खुलती, कभी 9 बजे खुलती, कभी रात को 6 बजे बंद होती, कभी 8 बजे बंद होती, कभी 11 बजे बंद होती। तो इन एक एक बंदा डिसिप्लिन था, दूसरा डिसिप्लिन नहीं था। कंसराज का खाने पीने के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। बाजारी चीज़ें खाते। घर में जो पत्नी और उसकी बहुएं थी कामचोर थी और अक्सर खाना बाहर से आता। ऐसा होने से जो हर एक में घर के जो सदस्य थे, जो फैमिली मेम्बर थे, उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो था वो वीक रहने लग पड़ा और कई तरह की बीमारियां और कई तरह की मुश्किलें जो है घर पे आ गई। और वक़्त के बीतते बीतते जो कंस राज था उसका व्यापार काफ़ी डाउन हो गया और एक ऐसा टाइम आया कि वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया। सारे शहर में उसके नाम की थू थू हो रही थी। और दूसरी तरफ जो रामधन था उसकी चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। कारण ये था कि उसने क्या किया, दोनों में कमी एक ही थी। जो रामधन था वो असूलों का पक्का था और जो था कंसराज उसके असूल नहीं थे। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ये शुरू हो रही है। आपको हर गली मोहल्ले में दो ही तरह के लोग मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो कि असूलों के कारण अपनी गर्दन कटवा लेंगे, अपने ग्राहकों से झगड़ा कर लेंगे, अपने बच्चों बीवी बच्चों से झगड़ा कर लेंगे, लेकिन असूलों से कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आपको कंस राज जैसे लोग मिलेंगे जो छोटी छोटी बात पे झूठ बोलेंगे। उनका ना तो घर के असूल होते हैं, ना व्यापार के असूल होते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ को गुरुजी बोलते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने रिच हो या आपका कारोबार लाख का है, लाख का है, करोड़ों का है, अरबों का है। गुरुजी बोलते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के घर के असूल नहीं हैं और जिसके कारोबार के असूल नहीं हैं वो आज भी डूबा और कल भी डूबा। और अगर जिस व्यक्ति के असूल हैं, उसके घर के असूल हैं और उसके कारोबार के असूल हैं, वो जो है उस पे उसकी 7 पुश्तें जो हैं वो राज करती हैं। थैंक यू वेरी मच। होपिंग ये स्टोरी किसी के काम आएगी और आशा करते हैं कि सभी लोग जो हैं अपने कुछ ना कुछ असूल ज़रूर बनाएंगे और उन असूलों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सभी लोग रामधन जी की तरह असूल बनाएं और उनके घर में राम राज्य हो और वो शक्ति संपन्न हो। थैंक यू वेरी मच।